इंटरव्यू में बहुमत से 15 ज्यादा आएगा तो भी उसको हम अपनी हार मान लेंगे और आपको मौका दे देंगे कि बना लीजिए। ये कह रहे हैं, आपको स्पष्टता से कह रहे हैं, अर्श पर या फर्श पर अगर हमारे प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में ताकत है तो या तो बिहार की जनता अपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलने के लिए हमको अर्श पर 10 लाख को बैठाएगी, और अगर उसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 5 वर्ष की और तपस्या जारी रहेगी। प्रधान जी एक सवाल आपके जवाब से एक सवाल निकल के आ रहा है। आप कह रहे हैं प्रशांत जी इधर भी, आप कह रहे हैं कि 130 सीट भी आएगा तो हम हार मान लेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये कहाँ का है दूसरा लाइन? अपने से अपने लाइन रखते हैं। मैं उसको अपने इस प्रयास के बिहार को सुधार, देखिए बिहार में सिर्फ सरकार बनने से बिहार नहीं सुधरेगा। आपने बात सुनी नहीं हमारे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ 5,000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ पर 50,000 अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ 200-250 अच्छे विधायक बनेंगे। सिर्फ सरकार बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। इस नजरिए से मैं कह रहा हूँ, अगर 130 सीट आया इसका मतलब है कि आधी बिहार की जनता भी हमसे इस विचार से, इस प्रयास से कन्विंस नहीं हुई। उस नजरिए से ये हार हुई। तो हमको और प्रयास, कम से कम 2/3 बिहार की जनता को इस प्रयास की शुद्धता और ईमानदारी पर भरोसा जब तक न हो तब तक प्रशांत किशोर का ये प्रयास जारी रहेगा, तभी सुधार होगा। तो हमने कहा हमसे काबिल होगा 2 तारीख उसका नाम चेहरा देख लीजिएगा। फिर आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या होगा, तो हमने आपको कहा गांधी मैदान से जारी करेंगे, उसको पढ़ के संतोष कर लीजिएगा। उसके बाद जारी ये भी करेंगे कि सीएम कौन होगा। एवरेस्ट पर चढ़ना है, एक कदम भी चढ़ना पड़ेगा। एक ही बार रस्सी बांध कर एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमसे कोशिश कीजिएगा, गिर जाइएगा, रास्ते में खराब होगा। आपको कुछ नहीं समझ है। इनका जरा सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि फ्लड की समस्या सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ के लोगों की मानसिकता, सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ से पलायन है। अब बाढ़ पर आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड का रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है, और करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे। उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहाँ बाढ़ है, जहाँ जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए। उसका पूरा खाता आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ है। आप गांव देहात में चलिए,
लोग हमको बता रहे भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता है ताकि कटे, बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया है। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला है। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन सुराज का प्रयोग बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन, जल का समुचित उपयोग कैसे हो, बाढ़, जल जमाव और सूखे से परमानेंट छुटकारा कैसे हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट आपको गांधी मैदान से जारी करेंगे। हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़ के सवाल कीजिए। करने की जरूरत नहीं है हमको लोगों को संपर्क करने के। देश में कौन ऐसा नेता दल है, आप लोग सब पत्रकार हैं, कौन ऐसा दल और नेता है जो सोचेगा कि प्रधान नहीं सोचेगा कि प्रधानमंत्री को अपने साथ रखें। भाई भूमिका हमको चाहे कुछ भी दे, इतना तो जरूर चाहेगा प्रशांत किशोर हमारे साथ रहे। तो यहाँ तक पुंजिया नेता को जिसको 5000 वोट आ जाता है वो सौदा कर सकता है, तो आपको कैसे लग रहा है कि हमारे पास ऑफर नहीं आ रहा? हमको लोग प्रलोभन नहीं दे रहे, डर नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने जो वादा किया है कि 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा। और चुनाव के बाद अगर 130-35 सीट भी आ जाए, ये भी कैमरे पर कहा है, तो प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे कि मेरे प्रयास में कमी रह गई, हम बिहार को लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे लिए आंकड़ा 122 नहीं है, मुकम्मल जीत होनी चाहिए, तभी मानेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। 130, 135 सीट अगर जन सुराज को आया तो प्रशांत किशोर की, जन सुराज की इस प्रयास की हार होगी। प्रशांत जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और जो विपक्ष में है, दोनों के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़कर वहां जा रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जन सुराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, जो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला कल हम गए, भाजपा का नेता आया, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं, लेकिन चर्चा खाली जन सुराजे का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 वर्ष की छटपटाहट है। 30 वर्ष से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है। कब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा, कहीं मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा। यही अभियान है, इसीलिए छटपटाहट और घबराहट है।